धर्मशाला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर सर्वाइवर्स मंथ के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य घोषणाएं की गईं। उन्नत 3D मैमोग्राफी सिस्टम का उद्घाटन, जिससे स्तन कैंसर की समय रहते पहचान संभव होगी। महिलाओं के लिए एक व्यापक और निःशुल्क कैंसर जांच कार्यक्रम की शुरुआत और अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ की घोषणा। समर्पण और निष्ठा हमारे प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपके नेतृत्व में विकास के नए आयाम खुल रहे हैं और जनता कल्याण के लिए आपके प्रयास बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आपके अनुभव और विचार आज हमारे लिए मार्गदर्शक होने वाले हैं और हमें विश्वास है कि आपके शब्द हमारे कार्यक्रम को और भी समृद्ध और प्रेरणादायक बनाएंगे। With utmost respect, I now invite Honorable Chief Minister Mrs. Rekha Gupta to please share her thoughts with us. Thank you so much. I think अब आवाज जो है वो क्लियर आ रही है। हमारी डॉक्टर सूर बहुत ही अच्छा मन संचालन कर रही है, पर थोड़ा सा लगता है घबराई सी हुई। डॉक्टर लोग ऐसे ही करते हैं, हल्का हल्का बोलते हैं और राइटिंग भी ऐसी होती है जो वो ही समझ सकते हैं, बाकी कोई और समझ नहीं सकता। भाई गलत हो तो बता दो, डॉक्टर की राइटिंग कोई नहीं समझ सकता सिवाय उनके। आज आपको इस मंच से आमंत्रित करती हूँ। हम पब्लिक सेक्टर के उन सभी हॉस्पिटल्स को, उन सभी एजेंसीज को जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, दिल्ली सरकार की ओर से आमंत्रित करते हैं कि आप आइए पीपीपी मॉडल पे और हमारे दिल्ली सरकार के जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल हैं, उनमें से कुछ सेमी फिनिश है, कुछ अबाउट टू कंप्लीट है। आप आइए, अपना प्रपोजल दीजिए और उन हॉस्पिटल्स के लिए आप कैसे और क्या प्लान कर सकते हैं वो बताइए। अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक ढांचे के विकास पर आप विशेष ध्यान देते हैं। He has championed local school upgrades and street light installation initiatives, and he frequently collaborates with the RWAs for ensuring the responsive governance. Now I invite Dr. Rajesh Chanana to welcome Srimati Renu Chaudhary ji. Renu Chaudhary ji, councillor है Parpatan क्षेत्र से। She is an advocate for women welfare and education. MAM is working on empowering self-help groups and expanding community outreach programs. Under her leadership, Parpatan has seen active beautification and projects, revamps and digital grievance redressal platforms have been set by her. I thank you all for elaborating and facilitating our respected guest. अब हम अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार प्रज्वलन से करेंगे और मैं आज इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक बहुत ज्यादा सफिशिएंट डेवलपमेंट उसमें हम नहीं कर पाए हैं। पिछली सरकारें इसमें बहुत इनिशिएटिव नहीं ले पाई और मुझे जब मैंने पूरा ये स्टडी किया तो ध्यान में आया कि पूरे के पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 50% जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। बचे हुए 50% में से 24% दिल्ली गवर्नमेंट के पास है और 26% सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ऑक्यूपाई करते हैं। और इसीलिए मैं मानती हूं कि जो ये 50% सेक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल्स कवर करते हैं, दिल्ली की जनता को सर्विसेज देते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी लाइफलाइन के जैसे है। और जब विशेष रूप से धर्मशाला जैसे हॉस्पिटल जो कैंसर जैसी बीमारियों में पेशेंट को रिलीफ देते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो आप हमारे लिए और भी प्रेस्टिजियस हो जाते हैं। Collaborating with her for this past 8 years. But the journey of Narayana Hrudayalaya started 25 years back with Dr. Devi Shetty, our esteemed founder and chairman, launched the Narayana Hrudayalaya
and it is a journey of purpose. We are built on the belief, which is very simple and revolutionary, that high quality healthcare must be accessible to every Indian, regardless of income or geography. From one unit in Bangalore, we have grown into one of the largest and most trusted hospital networks. We have more than 18 hospitals in India, one hospital overseas in the Caribbean islands. And we are in the process of adding additional 6 greenfield hospitals in the south and the eastern part of the country. And we're looking for opportunities, madam, to expand in the northern cluster as well, including Delhi and the National Capital Territory and other neighboring states. We're looking for the right opportunities to come and set up a hospital for the masses.